हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में एंड पूरा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड प्लस डेटा भी हमने निकाला है। तो डेटा भी आपको समझाऊंगा कि डेटा कैसे ऑप्शन चैन में देखा जाता है और कैसे ट्रेड किया जाता है। और ये सारे ट्रेड जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑलरेडी हमने यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट किए हैं, वो सारे के सारे ट्रेड सक्सेसफुल रहे। तो इसका रीज़न क्या था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, आप सीखना चाहोगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बट ये अगर आप डेली हर एक चीज़ एक एक पॉइंट को सीखोगे तब सीख पाओ। ऑप्शन चैन इतना ट्रिकी है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर मिक्स कर दोगे फिर आप नहीं सीख पाओगे, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले सेक्टर कैसे, देखो सेक्टर जो था आईटी सेक्टर जो था वो सॉरी एनर्जी सेक्टर जो था वो बुलिश ओपनिंग हुआ, राइट। एनर्जी से बाकी जो सेक्टर थे हाई वेटेज वाले वो क्या थे, या फ्लैट थे, लेकिन में क्या हुआ, रिवर्सल ट्रेड हुआ मार्केट में ज़्यादातर। ओके, दोनों साइड में ट्रेड हुआ, यानी रिवर्सल, यानी आपका सबसे पहले कंटिन्यूएशन फिर रिवर्सल ट्रेड हुआ। तो ये अच्छी बात है, मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हुआ अच्छी बात है, क्योंकि कल है आपका एक्सपायरी आने वाला, तो एक्सपायरी को अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। और किसी एक डायरेक्शन मार्केट जाने के चांसेस है। तो उसके बाद बात करते हैं फिर निफ्टी का, जो हमने अपडेट किया था कि जो करेंट बायर्स है वो आप देखोगे यहाँ पर 21,300 पे, यानी हमने 9:27 अपडेट किया कि यहाँ पर आपका करेंट बायर्स एक्टिव हो गया, राइट। तो उसका डेटा क्या था वो हम कर सकते। अब देखो, करेंट बायर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, टर्निंग पॉइंट, ये जो आप देख रहे हो रेड पट्टी, ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट है। मैं आपको कोई भी सीक्रेट चीजें नहीं बता रहा हूँ, कोई, क्योंकि सीक्रेट चीजें कोई है ही नहीं है, सब नॉर्मल चीजें है। ये है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। आप सभी लोग ड्रॉ कर सकते हो। जो भी चीजें मैं ड्रॉ किया हूँ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ये कहाँ कैसे ड्रॉ किया हूँ। ये जितने भी टर्निंग पॉइंट एरिया आप देखोगे जो वही मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल हुआ है। अगेन यहाँ अच्छे खासा मार्केट रेजिस्टेंस है, अगेन मार्केट क्या फॉल है, ये वो टर्निंग पॉइंट है मार्केट का, जहाँ पर ये सब चीज़ें ड्रॉ किया गया है ना। तो कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि ये बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं तो ये गलत है, ओके, क्योंकि सीक्रेट चीज़ें कोई नहीं है। बस आपको चीज़ों को समझना है, डेटा सारा कुछ आपको निकलता है डेटा से। तो एक पॉइंट यहाँ पर समझना है कि अपने को ये टर्निंग पॉइंट, दो टर्निंग पॉइंट थे। सेकंड सिचुएशन है स्ट्राइक प्राइस, हमेशा स्ट्राइक प्राइस पे प्राइस कंफर्म होती है, और नियरेस्ट अगर कोई टर्निंग पॉइंट होता है तो वहाँ से अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाता है। तो जो सेकंड सिचुएशन में आपको डेटा पे समझाता हूँ, देखो ये अपना है डेटा 20,000 आपका सॉरी 21,300 का डेटा है, और मार्केट जो ब्रेक करेगी वो आपको ब्रेक करने वाले का है 21,350, जो कि एज अ रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रही है मार्केट आपका 9:28। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अगर आप यहाँ पर समझोगे 21,300 पे अगर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या हुआ, ओपनिंग हुआ, मार्केट ओपन हुआ, लेकिन इस वॉल्यूम को ब्रेक नहीं किया मार्केट। मार्केट की जो ओपनिंग है 21,300 के ऊपर ओपनिंग है, और ना ही मार्केट क्या 21,300 के नीचे गया। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर मार्केट की जो ओपनिंग है वो लगभग 21,315 के आसपास है, और मार्केट ने इसको टच भी नहीं करा है, यानी ना तो टच किया ना ही वो नीचे गया। तो इसका मतलब जो भी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ ओपनिंग पे, राइट, वो बड़े प्लेयर का कोई ना कोई पोजीशन एडजस्टमेंट हुआ होगा, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हुआ होगा पोजीशन, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा ये एडजस्टमेंट। तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि वॉल्यूम के साथ अगर कोई ट्रेड अपने दिखाई दे रहा है हाई भी वॉल्यूम, एंड अगर आप नोटिस करोगे चेंज ओपन ट्रस्ट, तो इसका मतलब इंट्राडे में भी लोग इंटरेस्ट में भी हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे यहाँ पर ओपन ट्रस्ट 9,000 का है, जो कि आपका बीटीएसटी वाले जो बड़े प्लेयर है वो ऑलरेडी इनका पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है। तो वॉल्यूम के साथ अगर कोई पोजीशन तो वो ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है कि वो क्या हो गया, वो प्राइस ब्रेक होती है। हाई चांसेस ये कि आपके फेवर में जाएगी, और उसके अगर आप अपोजिट देखोगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सेम क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो सारी चीज़ें क्या ज़्यादा है, सब चीज़ें ज़्यादा है, यानी तीनों, यानी आपका चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम एंड ओपन ट्रस्ट, तीनों चीज़ें क्या है आपका पुट में ज़्यादा था 21,000 आपका 300 पे, जिसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हुआ, और इसी वजह से हमने यहाँ पर बाय के लिए प्लान किया। सेकंड सिचुएशन में बताता हूँ कि जब आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, आपको एक स्ट्राइक प्राइस वीकनेस एरिया आपको फाइंड करना होता है, या तो आपका चेंज ओपन ट्रस्ट क्या हो कि आपका यहाँ पर अगर आप निकल 1,500 का, यहाँ पर आपका 1,565 का यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट, यहाँ पर 1,540 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये दोनों फ्लैट है एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे, और सपोर्ट लेवल क्या स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसमें कोई पावर नहीं, यानी इक्वल पावर है, तो सपोर्ट वाला तो ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि इक्वल पावर से अगर मार्केट डाउन होगा तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो इक्वल अमाउंट है, यानी इक्वल मतलब 21,350, सबसे पहले वो ब्रेक हो गई,
तो हाई चांसेस है यहाँ पर कि 21,350 को ब्रेक करेगी सबसे पहले। तो सीधा सीधा अपने को डिफरेंस मिल गया 30 से 40 पॉइंट का मार्केट में, ठीक। तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट का अपना इधर डिफरेंस मिल गया। अब रही बात 400 मार्केट क्यों जाता, हमने जो प्लान किया था, अगर इसमें मैंने जो ड्रॉ किया हो, जो ड्रॉइंग ड्रॉ किया हो, एग्जैक्टली आप देखोगे 21,400 पे हमने टच किया। ओके, तब यहाँ पर क्यों जाता मार्केट वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप समझो दोस्तों, देखो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 18,000 का 21,300 पे, वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पर आपका कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट जो आपका वॉल्यूम है 8,900 का, वो 21,400 पे है। तो हाई चांसेस है कि जब मार्केट क्या है कि यहाँ इस लेवल तक आएगी जैसे, तो मार्केट यहाँ पर रुकेगा जरूर, क्योंकि ये हाई बी वॉल्यूम के साथ ये जो ओपनिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मे भी हो सकता है यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ पर आप देखोगे अपना ओपन इंटरेस्ट भी है और चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट ये बड़े प्लेयर का पोजीशन हो सकता है, जिसके वजह से हाई बी वॉल्यूम भी जनरेट है। तो आसानी से मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल अपना काउंट हो जाएगा, यानी हमारा टारगेट प्राइस ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट लेवल, जहां पर हम एंट्री के लिए प्लान करते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस था। अभी मैं आपको और आगे बताता हूँ, एंड आगे जो हम बैंक निफ्टी का भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो सब मैं आपको बताना। इस वजह से हमने बाय किया था, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज हमने ये वाला क्यों सिचुएशन, ये मार्केट हमने क्यों बोला था कि यहाँ से मार्केट ब्रेक होगा, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो इसका जो है चार्ट आप देखोगे, ये वाला है थर्ड वाला, 21,400 पे मार्केट को ब्रेक क्यों होना चाहिए। देखो किसी भी जब मार्केट क्या अपना चल रही हो, ठीक, मार्केट अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल मार्केट क्या है कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेवल बना रही है, तो आपको क्या फाइंड करना है, जो इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस है उस पे आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब बायर जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर जो होना चाहिए बायर्स ऑलरेडी एक्टिव होना चाहिए, अगर लो वॉल्यूम के साथ अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट है। आप समझो, आप चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, पुट में आपका ज्यादा है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इधर ही बताता हूँ, आपका 21,400 को मार्केट क्या है ब्रेक कर रही है, ठीक। तो एज सपोर्ट लेवल हमारा क्या हुआ 21,350 है। अब 21,350 पे अगर आप चेक करोगे, वैल्यू चेक करोगे, 46,000 का आपका क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर 44,000 का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या है आपका हाई है, और आपका क्या है कि विथ चेंज ओपन ट्रस्ट एंड विथ ओपन ट्रस्ट, तो ये काउंट होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो मार्केट तो आपका जब 21,400 के पास ट्रेड कर रही है, 21,400 के पास ट्रेड कर रही है, अगर आप देखोगे ये 21,450 के पास ही ट्रेड कर रही है, तो आपका सपोर्ट लेवल आपका ये हुआ। तो यहाँ तक तो मार्केट आएगा नहीं, ठीक है, बचा अपना रजिस्टेंस लेवल। तो रजिस्टेंस लेवल पे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए बायर्स, ठीक। अगर बायर्स हमको यहाँ पर हेल्प कर रहा है तो मार्केट ब्रेक जरूर होगा, राइट। तो ये सिचुएशन को अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे, तो ये रहा 21,400 पे, आप देखोगे जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो 7,178 है, यहाँ पर आप देखो 6,592, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कि मार्केट क्या है चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रही है। और उसके बाद क्या है कि जो हमारा करंट बायर्स एरिया है, करंट बायर्स एरिया मतलब सपोर्ट लेवल, तो ऑलरेडी वहां पर होल्ड पोजीशन है विथ विथ ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम, तो मार्केट डाउन जाए। तो बचा क्या हमारा, ये जो बायर्स ये सबसे पहले क्या एक्टिव होगा, सबसे पहले ये अटैक करेगा अप साइड के लिए, मार्केट को ब्रेक करने के लिए, ना कि ये डाउन साइड जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट रखना। एंड देखो सेकंड सिचुएशन यहाँ पर ये भी समझो आप, एंड यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं, मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मार्केट को, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करने के, यानी सेल करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो ये भी जो भी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होगा वो एग्जिट पोजीशन में काउंट होता है। ये मेरा खुद का डिफिनेशन है, ओके। अब इसके बेस पे काम करता है, तो ये मैं अपने खुद का बनाया, तो इस हिसाब से समझ सकते हो। तो जो भी ये वॉल्यूम जनरेट आपको दिखा दे रहा है ये एग्जिट पोजीशन का जनरेट। यहाँ पर जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ओपन है उनका वॉल्यूम ये आपको कमी दिखाएगा, हमेशा आपका वॉल्यूम कमी रहेगा। अगर चेंज ओपन ट्रेड बेस मार्केट ट्रेड कर रही है तब ये मार्केट क्या हो गया, आपका जो वॉल्यूम होता है वो कम ही मिलेगा आपको। आप किसी भी दिन का उठा के देख लो, आप चेंज ओपन ट्रेड बेस मार्केट ट्रेड कर रही है तो आपका वॉल्यूम एट द मनी पे कम होगा, आपका अपोजिट साइड आपका ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा हमेशा, क्योंकि जब तक वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा तब तक पोजीशन एग्जिट का आप पता ही नहीं कर सकते हो ना। प्रॉब्लम ये चीजें हैं, राइट। तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्लान किया था कि इसको क्या होना चाहिए, मार्केट क्या होगी ब्रेक हो सकती है 450 तक, राइट। इसी वजह से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू मोमेंटम किया, ठीक है। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पर आपको बताया था, यहाँ पर आप समझो दोस्तों, जो हमने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट को कहाँ कहाँ तक जाना चाहिए। बैंक निफ्टी को हमने अपडेट किया था 48,200 तक जाना चाहिए 11:13 पे, और हमने फिन निफ्टी को अपडेट किया कि 21,480 तक जाना चाहिए अगर कोई चेंजेस नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पर आप समझो ये 48,200 वाला जो है
अब जब 11 बजे से अगर आप देखो 11 बजे से 48,200 वाला, तो यहाँ पर जो टाइमिंग है ये रहा 11 बजे अपडेट, तो 48,200 वाला जो मार्केट क्या है 12 बजे हिट कर दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर फिन निफ्टी में क्या हुआ, ये लो वॉल्यूम के साथ क्या हुआ, ट्रेड हुआ, जिसकी वजह से मार्केट वापस रिट्रेसमेंट किया एंड देन मार्केट वहीं गया जहां पर हमने प्लान किया था एंड मार्केट क्या हुआ 21,480 एंड एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, क्लोजिंग वहीं पर हुआ है ना। तो जो एंडिंग मार्केट को वो वही हुआ, तो इसका क्या रीजन था, यहाँ पर हमने क्यों अपडेट किया था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो आपका एंडिंग देखो, मैं ट्रेड बहुत सारे ट्रेड में मिस कर देता हूँ क्योंकि मेरी एंट्री क्या होती है ऊपर नीचे, मैं कहीं पर एंट्री नहीं करता हूँ। मेरा एनालिसिस अगर सही है तो फिर भी एंट्री के लिए हम लोग प्लान नहीं कर सकते, ना ही मैं ये प्रीमियम ग्रुप में भी कोई ट्रेड ऐसा अपडेट करता हूँ। अगर हम लोग का अगर हमने यहाँ पर कोई ट्रेड अपडेट किया तो मैं मतलब जहां से टर्न हो रही है मार्केट वहां पर हम लोग फोकस करते हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, बीच में एंट्री नहीं करते हैं। तो यही रीजन है कि हम लोग एंडिंग से मतलब जहां यहाँ से मार्केट ब्रेक हो रहा है तो हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि मार्केट में हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ना कि ब्रेकआउट होने के बाद। ब्रेकआउट होने के बाद मैं ट्रेड कभी नहीं अपडेट करता, ठीक है। अपने ग्रुप वगैरह में मैं वो चीजें बता रहा हूँ आपको, तो आप भी जब भी ब्रेकआउट होने से पहले चीजों को कंफर्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर क्या होते हैं, बड़े प्लेयर कभी भी ट्रेड करते हैं तो वो ब्रेक होने के बाद नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उनका यहाँ पर कंफर्मेशन प्राइस होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइस यहाँ पर कंफर्मेशन हो रही है तब वो क्या कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि इतना मोमेंटम होने के बाद कंफर्म हो रही है। वो डेटा जो दिखाया जा रहा है वो डेटा ट्रेड हो चुका है, तब जाके वो डेटा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो उस डेटा पे अगर आप कंफर्मेशन निकालते हो तो चांसेस थोड़े कम बन जाते हैं मेरे व्यू से। ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारे डेटा एनालिसिस किया है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड का, तो उस हिसाब से मैं आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब ट्रेड नहीं हुआ होता, मार्केट मूवमेंट नहीं होता, तब डेटा कंफर्म होता है, तब आपको वो क्लियर डेटा होता है, तो उस वजह से आप ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक। ओके, तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये टारगेट हमने क्यों निकाला था। अब देखो यहाँ पर 21,500 पे, क्योंकि 21,480 का हमने बोला था कि मार्केट जाना चाहिए। 500 का क्या होल्डिंग पोजीशन समझो आप क्लियरली। अगर वॉल्यूम देखो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, अगर आप यहाँ पर देखोगे आपका जो चेंज ओपन ट्रस्ट है कंपेयर नियरेस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट, ये तो बहुत दूर चेंज ओपन ट्रस्ट है, तो नियरेस्ट हमारा हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट यही रहा। और वहीं अगर कंपेयर करोगे सबसे हाईएस्ट अगर आपका ओपन ट्रस्ट नियरेस्ट, तो नियरेस्ट हमारा यही है। तो हाई वॉल्यूम के साथ कहाँ पर जनरेट है, देखो अगर वॉल्यूम ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट नियरली क्या आपका यहाँ पर ज्यादा है, चेंज ओपन ट्रस्ट और ओपन ट्रस्ट, हाई चांसेस ये है कि मार्केट आके यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेक नहीं होगी, ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है, पक्का ब्रेक हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मार्केट आके यहाँ पर रुकेगी। तो हमारे लिए इसी वजह से टारगेट हमने प्लान किया था, अगर 400 ब्रेक करता है तो 21,480 तक जाना चाहिए, नियरली 500 तक, और मार्केट वहीं पर जाके क्लोज हुआ, ठीक। और कंपेयर आपको उसके बाद दूसरे साइड आपको देख लेना है, डेटा आपको कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीजें कमी मिलेंगी, यहाँ पर तीनों चीजें ज्यादा मिलेगा, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल में काउंट होगा ये, राइट। तो ये इसका रीजन था। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा आपको बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन करता हूँ कि बैंक निफ्टी के पुल बैक ट्रेड होने का क्या रीज़न होता है। अब देखो मार्केट इतना अच्छा खासा मूवमेंट किया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया। मे भी हो सकता है बहुत अच्छा ट्रेड आप लोग कर रहे होगे यहाँ पर, क्योंकि ब्रेकआउट पर ट्रेड था। लेकिन देखो जब श्योर नहीं होता हूँ, कोई डेटा नहीं मिलता है, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। डेटा मिलता है फिर ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ, वो अगेंस्ट चला जाए वो अलग सीन, बट डेटा मिलने के बाद ही मैं प्लान। तो इस वजह से हमने 48,000 पे यहाँ पर क्यों बताया था, उसका रीजन भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखोगे 48,200, 48,100, तो एज अ सपोर्ट लेवल सबसे पहले आपको देखना है ना 48,000 आपका, यार 48,000 आपका क्या आपका सपोर्ट लेवल है, 48,100 एज रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। और जो हमने प्लान किया था 48,200 तक जाना चाहिए, वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब यही स्ट्राइक प्राइस को आप अब देखो फिर से वही बात आ गई, यहाँ पर ये जो रेड पट्टी है माय डियर फ्रेंड्स, ये टर्निंग पॉइंट है। ओके, तो मार्केट जो टर्न हुआ आप देखोगे यहीं से हुआ है, मार्केट जो टर्न हुआ यहीं से हुआ है, मार्केट अगेन टर्न हुआ यहीं से हुआ है, पुल बैक लेके, ठीक है। आपका डेटा कंफर्मेशन रहेगा तो आपको ये टर्निंग पॉइंट, ये जो मार्केट मूवमेंट किया ये कल भी काम करेगा टर्निंग पॉइंट, बट आपका सिर्फ डेटा सही होना चाहिए, राइट। तो आप कोई सीक्रेट चीज आप चार्ट पे मत ढूंढो, आप टर्निंग पॉइंट ढूंढो, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। तो यहाँ पर जो हमने बताया अभी कि सपोर्ट लेवल 48,000 है और एट द मनी हमारा रेजिस्टेंस लेवल 48,100, जो कि मार्केट ब्रेक करेगा। सपोर्ट लेवल पर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मार्केट में आपका चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट, यानी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, राइट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एट द मनी पे क्या चाहिए, एट द मनी पे अपने को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन आता है, चेंज ओपन ट्रस्ट आएगा सबसे पहले। सबसे पहले हम चेंज ओपन ट्रस्ट को काउंट करते हैं दोस्तों, ओके। फिर उसके बाद आता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक। तो अपने को क्या चाहिए था, यहाँ पर आप चेंज ओपन 1,30,000 हो गया, यहाँ पर
3,000 हो, जो कि अभी मैं इससे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, यही सेम डेटा था। और यहाँ पर 1,49,000 हो गया, और यहाँ पर आपका 1,00,000 आपका मिल गया, आप 1,70,000। ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। हमने इससे पहले जो बताया था उसमें ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट दोनों था, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और ओपन इंटरेस्ट आपका इस साइड ज़्यादा है। ठीक है। अब दोनों को चार्ट में आपको दिखाता हूँ, यही डिफरेंस आपको बताने के लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब ट्रेंड आप देखो, दोनों का ट्रेंड आप देखो, फिन निफ्टी का देखो एंड उसके बाद आप देखो एंड ऑफ बैंक निफ्टी का। ठीक है। बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का चार्ट को आप ध्यान समझने की कोशिश करो। जो बैंक निफ्टी है वो रेंज नहीं, वो बैंक निफ्टी क्या एज सपोर्ट लेवल से रिवर्सल हो रहा है। जो फिन निफ्टी है वो एज रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक कर रही है, वो सपोर्ट लेवल से टर्न नहीं हो रही है। ठीक। तो हम जो कंफर्मेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर हम 48,000 पर निकाल रहे हैं, यानी सपोर्ट लेवल पे निकाल रहे हैं। और यहाँ पर फिन निफ्टी में जो हमने निकाल रहे थे वो हम 41 हम रेजिस्टेंस लेवल पे निकाल रहे थे आपका 21,400 पे। ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है कंफर्मेशन निकालने का, और यहीं पर लोग कंफ्यूज जाते हैं कि चेंज ओपन ट्रस्ट, इसमें चेंज ओपन ट्रस्ट ओपन ट्रस्ट क्यों काम किया, इसमें सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट क्यों काम किया। तो आपका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ओके, तो सपोर्ट लेवल पे हमेशा क्या होगा आपका आपका क्या होगा, चेंज ओपन ट्रस्ट होगा, एंड अगर रेजिस्टेंस लेवल पे आपका चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट होगा। यही सेम चीज हमने यहाँ पर भी दिखाया। ओके। अब बात करते हैं कि जो हमने टारगेट ये प्लान किया था वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है नियरेस्ट, यही सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट देखो 85,000 है, जो कि और कहीं पर भी नहीं है, जो कि काफी दूर यहाँ पर आपका 49,000 पे है। तो काफी दूर जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होती है, अगर हाईएस्ट वैल्यू होती है तो सबसे पहले हम उसी स्ट्राइक का टारगेट निकालते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था 48,200 था, और मार्केट ने 48,000 को हिट किया एंड तुरंत यहाँ पर रिवर्स होगा। आप देखोगे यहाँ पर जैसे ही इसने 48,000 को हिट किया उस टारगेट को, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये गिरने वाला हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था, यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गया वो हमारे पास फुल्ली कंफर्मेशन था। ओके। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं कैसे डेटा देख के ट्रेड किया था। अब कल है एक्सपायरी, तो उसके लिए मैं आपको टर्निंग पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सिंपल सी बात, यहाँ पर ये जो टर्न हुआ है मार्केट, यहाँ पर ये जो टर्न हुआ है ये अनकन्फर्मेशन डेटा टर्निंग हुआ है मार्केट। ठीक है। और जो बाकी 48,000 से टर्निंग हुई, ये कंफर्मेशन डेटा टर्निंग हुआ। तो नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपने को देखना है 48,400, 48,400 एंड उसके बाद 48,300। ठीक। तो ये अनकन्फर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल है। अब आपको डेटा के लिए शिफ्टिंग आपको देखना है कल मार्केट में, बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग 48,300, तो 48,300 को हम लोग इग्नोर करें क्योंकि ये एट द मनी है। तो देखो मार्केट जो ओपनिंग होनी चाहिए वो 48,300 के नीचे ओपन होता है, या 48,300 पे ही ओपन होता है। तो आपको होल्डिंग पोजीशन ये 48,000 जो 500 वाला ये एक्टिव रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये पोजीशन ये शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ ये का ओपन इंटरेस्ट है, चेंज ओपन थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ है, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगा। अगर ये ध्यान रखना, अगर ये आपका 48,300 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो ओपनिंग आपको देखना सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर है, कि 48,500 के नीचे कहीं सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होता है 400 पे या 300 पे। अगर इस पे हो रहा है तो मार्केट क्या है, शिफ्ट हो रही है डाउन डायरेक्शन के लिए, ना कि वो अप डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है। राइट। तो ये ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी 48,000 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बस इसको ध्यान रखना है। तो दो ही स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए मैटर करती है, 48,500 एंड 48,000। ठीक है। तो बस इन्हीं स्ट्राइक प्राइस को ध्यान रखना है। बाकी आपको टर्निंग पॉइंट ध्यान रखना है। टर्निंग पॉइंट हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। बस दो ही चीज़ आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, 500 लेवल एंड उसके बाद आपका 48,000। अभी यही दो स्ट्राइक प्राइस आपको पूरा मार्केट कल क्लियर करने के लिए बताएंगे। अगर ब्रेक करती हैं किसी एक डायरेक्शन में तो मार्केट डायरेक्शनल चलेगी, अच्छा खासा डायरेक्शनल चलेगी। ठीक है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब मैं निफ्टी का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो निफ्टी हमने एक ट्रेड के लिए अपडेट किया था, ये मैंने अभी नहीं बताया। ये देखो निफ्टी में हमने जो प्लान किया था ना कि मार्केट क्या हुआ, टर्न होना चाहिए एंड करंट बायर्स एरिया। ओके। करंट आपका जो बायर्स है 21,340 और आपका 330, लेकिन मार्केट क्या हुआ, डाउन आया ही नहीं। राइट। मार्केट क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पर डाउन आया नहीं। ठीक। मार्केट क्या हुआ, एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हो गया है ना। तो मार्केट उस केस में जब डाउन नहीं है, मतलब हमने सोचा था कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ये थोड़ा सा रिटेस्ट करे और ये हो फेक ब्रेकआउट, क्योंकि 21,250 550 का ये है सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल लो वॉल्यूम के साथ ये होल्ड था। अगर ये ब्रेक करता तो वॉल्यूम इंक्रीज होता उस केस में पुट साइड में, तब मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही छोटे वॉल्यूम के साथ लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड किया, देन उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ। तो हमने एक ट्रेड अब यहाँ पर अपडेट किया था इस वाले पॉइंट पर,
जो कि 134 पे बाइंग था। ओके, और 134 से यह गया था 220 तक, 220 तक हमने यहाँ पर अपडेट किया था। मतलब ये कैंडल नहीं बनी थी, ये वाली जो रेड कैंडल बनी थी, पहली वाली जो रेड कैंडल बन रही थी हमने यहीं पर अपडेट किया था। उसके बाद सेकंड रेड कैंडल बना, देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू बुलिश गया। ऑलरेडी हमने इसके बारे में अपडेट भी किया था कि स्ट्राइक प्राइस गेस करने के लिए आप देखोगे ये वही ट्रेड है। ओके, जो गेस करने के लिए सही मैंने बोला था कि देखते हैं कौन कौन यहाँ पर ट्रेड किया होगा इस पर, राइट। तो निफ्टी के लिए समझ लेते हैं कि कल इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। देखो मार्केट का जो सबसे पहले 650 का जो क्लोजिंग एरिया, राइट, इसके ऊपर आता है 21,700 जो लेबल्स है। तो आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो टर्न हुआ है मार्केट, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा क्योंकि अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट है। एंड सिंपल अपना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आया काम करेगा। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, पूरी जो मार्केट टर्न हुआ वो इस एरिया में टर्न हुआ है, ठीक। तो ये हमारे लिए होल एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमारे लिए दो लेवल निकल के आ रहे हैं, जो टर्निंग पॉइंट है वो हमारे एरिया में आते हैं वो 21,580 है। एंड उसके बाद आता है आपका 21,540 एंड 21,500। तो ओवरऑल देखोगे ये सपोर्ट लेवल पे ही टर्निंग है, ठीक। तो अपने को होल्डिंग पोजीशन हमेशा फाइंड करना है। अगर मार्केट होल्डिंग है, अगर पुट में अगर आपका होल्ड है 21,600 पे या 21,550 पे, तभी मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस पे टर्न होगा। ये जो होल्डिंग एरिया है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, सॉरी टर्निंग पॉइंट है, यहीं तभी मार्केट रिवर्स होगा। तो आपको फाइंड करना है होल्डिंग एरिया। तो होल्डिंग एरिया कैसे समझना है और शिफ्टिंग कैसे देखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो शिफ्टिंग के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ, एंड होल्डिंग पोजीशन कैसे देखा जाए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे हाईएस्ट सिर्फ 2 स्ट्राइक प्राइस है, आपका 21,600 है। एंड देन उसके बाद आता है 21,500। तो 21,500 जैसे मैंने बताया कि टर्निंग पॉइंट भी है। 21,600 तो जहाँ हमारा क्या है कि सपोर्ट लेवल मार्केट का क्लोजिंग एरिया है, जो कि वहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, उसके नीचे टर्निंग पॉइंट है। तो ये हमारे लिए शिफ्टिंग आपको देखना है क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ 2 स्ट्राइक प्राइस। अब यही चीज देखना है कि कल मॉर्निंग में मार्केट जब ओपन होता है, आपको यहाँ पर ये देखना है 9:19 पे, ठीक। 9 आपको 19 पे आपको रिफ्रेश कर लेना है। और उसके बाद ये चेंज ओपन ट्रस्ट क्योंकि तब अपडेट हो 9:58 डेटा आता है और 20-30 सेकंड लगता है अपडेट करने में चेंज ओपन तो अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको देखना है ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला है कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे जनरेट हो रहा है। ओके, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो उससे नहीं मतलब, अपने को ध्यान रखना है कहाँ पर ये ओपन हो रहा है। एटीएम से नीचे होना चाहिए 1-2 स्ट्राइक प्राइस, या एटीएम से स्ट्राइक प्राइस से 1-2 अपना ऊपर देखना है। एग्जैक्टली एटीएम पे नहीं देखना है, ठीक है। एटीएम पे अगर आप देखो वो रिस्की ट्रेड होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, राइट। एटीएम पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, राइट। इसके नीचे होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस या इसके ऊपर होना चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट काम करता है, ये पॉइंट। और रजिस्टेंस लेवल आपको ध्यान रखना, आपको आपका 21,800 स्ट्राइक प्राइस एंड उसके बाद नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है वो 21,700। ये 2 स्ट्राइक प्राइस देखना है कि यहाँ पर रजिस्टर लेवल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो उस स्ट्राइक प्राइस को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने डेटा के लिए प्लान किया था और क्या क्या ज़रूरत होती है। देखो डेटा समझने के लिए आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सही तरीका पता होना चाहिए ऑप्शन चेन डेटा रीड करने का, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं लाइव मार्केट में अपडेट किया हूँ, वो चीज़ें हुई है, तब जाके मैं यहाँ पर चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये चीज़ जनरेट हुई वो चीज़ जनरेट, ठीक। तो आपको जो माइंड होना चाहिए वो बिल्कुल कनेक्ट होना चाहिए लाइव मार्केट में आपका, कि माइंडसेट पूरा थॉट आपका आना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, तब जाके मार्केट इधर जाता है, मार्केट इधर जाता है। ओके, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा दोस्तों। ओके, प्रैक्टिस से ही आएगा, तो खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए डेटा पे ताकि अच्छे से आपको डेटा रीडिंग आ जाए दोस्तों। बाकी मैं टेलीग्राम पे लाइव अपडेट रहूँगा, तो मैं यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, एंड जो भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ की है। एंड जो भी मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ सिर्फ व्यू बताता हूँ कि आप इन व्यू से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन जा सकता है और अपने एक्यूरेसी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा।